आधुनिक समाज में घातक और विनाशकारी हथियारों की होड़ कितनी जायज है, दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है। मानवाधिकार कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि कई देशों में नरसंहार के जिम्मेदार रहे न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार आज भी क्यों रखे जा रहे हैं। क्यों दुनिया के सभी देश मिलकर एक साथ इन हथियारों को खत्म नहीं कर रहे हैं। तमाम वर्गों से दबाव बढ़ने के बाद वैश्विक स्तर पर एक सहमति बनी थी कि किस तरह इन विनाशकारी हथियारों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है। भारत में भी इसे लेकर जुलाई 2005 में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ये बिल पारित किया गया था। इसके तहत सामूहिक विनाश के हथियारों, केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इनको बनाने, परिवहन या इनके ट्रांसफर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कानून इसलिए लाया गया था ताकि किसी गैर सरकारी व्यक्ति, समूह या संस्था इत्यादि द्वारा ऐसे हथियारों का निर्माण कर आतंकवाद या उग्रवाद में इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। अब भारत सरकार इसी कानून में एक संशोधन कर रही है। इसी साल बजट सत्र के दौरान 5 अप्रैल को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके डिलीवरी सिस्टम्स, गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध संशोधन बिल 2022 पेश किया गया था। अगले दिन यानी 6 अप्रैल को लोकसभा से ये बिल पारित कर दिया गया था, लेकिन सत्र खत्म होने के चलते ये विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं कराया जा सका था। इसलिए सरकार ने 18 जुलाई को एक बार फिर से इसे राज्यसभा में विचार करके पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इस संशोधन कानून के तहत सामूहिक विनाश के हथियारों के तहत प्रतिबंधों के दायरे को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले ऐसे हथियार बनाने, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर करने पर रोक लगाई गई थी। अब नए संशोधन बिल के तहत इस तरह के हथियारों के निर्माण में किसी भी तरह की फंडिंग या फाइनेंसिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस तरह की किसी फंडिंग को रोकने के लिए केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वो संदिग्ध व्यक्ति की आय, संपत्ति, आय के स्रोत को जब्त कर सकेगी। ये कार्रवाई दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल आरोपियों के खिलाफ होगी। इसके साथ ही व्यक्तियों को ऐसी गतिविधि में लिप्त अन्य व्यक्तियों के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी रोक लगाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अप्रैल 2004 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि गैर सरकारी समूहों जैसे कि आतंकवादियों या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सभी देश इस दिशा में उचित कदम उठाएं और कानून बनाकर ऐसे हथियारों की पहुंच को रोकें। संयुक्त राष्ट्र के इसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए भारत सरकार ने साल 2005 में कानून बनाया था, जिसमें अब संशोधन किया जा रहा है। ये संशोधन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव पर साल 2016 में पुनर्विचार किया था और कहा था कि विज्ञान, तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्स में परिवर्तनों के चलते सामूहिक विनाश के हथियारों का खतरा बढ़ गया है। इसलिए नई चुनौतियों से लड़ने के लिए कानून में परिवर्तन किया जा रहा है। इस कानून को तोड़ने या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और साथ ही साथ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जाते जाते एक और बात, एक न्योता है जुड़िए लल्लन टॉप की नई पहल रंगरूट से। रंगरूट, जहां बात होगी युवाओं की, बात होगी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस और करियर की। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दबाकर शेयर करिए। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी धीरज। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।